केसी वेणुगोपाल जी, भूपेश बघेल जी, बलवंत वांगटे जी, हमारे कैंडिडेट्स वीरेंद्र जगताप जी, यशोमती ठाकुर जी, बबलू देशमुख जी, स्टेज पे सीनियर नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, टाइगर, आवाज तो सुनाई नहीं दी। शिवसेना, एनसीपी और बाकी पार्टीज के, गठबंधन के पार्टीज के कार्यकर्ताओं का भी मैं यहां स्वागत करता हूं। आप सबका नमस्कार। ये जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस। हम कहते हैं कि देश संविधान से चलना चाहिए और प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए, ये किताब खोखली सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए है। हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। इसके अंदर अंबेडकर जी की, फूले जी की, शिवाजी महाराज जी की, बुद्ध भगवान की, नारायण गुरु, बसवना, महात्मा गांधी, इन सब की सोच हमारे लिए इस किताब में है। और ये हमारे लिए एक नई किताब नहीं है, ये हमारे लिए हजारों साल पुरानी सोच है। और जो इसमें लिखा है उसी के लिए हजारों साल से हिंदुस्तान में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग बंद कमरों में छुपकर इस संविधान की हत्या करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब महाराष्ट्र की जनता से उनकी सरकार चोरी की गई, जिस मीटिंग में अदानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? इसमें कहां लिखा है कि करोड़ों रुपए देकर महाराष्ट्र की जनता की सरकार को चोरी किया जाए? कहां लिखा है? मुझे दिखा दो। संविधान में कहां लिखा है कि सरकार को चोरी करना चाहिए? और आज महाराष्ट्र में हर एक व्यक्ति को मालूम है वो सरकार क्यों चोरी की गई थी। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी।
क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1,00,000 करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है और यह पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा महाराष्ट्र जानता है। आंखों के सामने करोड़ों रुपए देकर, एमएलए खरीदकर आपकी सरकार आपसे छीनी गई, चोरी की गई। और प्रधानमंत्री ने, अमित शाह जी ने, पूरा देश जानता है कि इन्होंने ये काम करवाया है। पैसे अगर दिए गए हैं तो वो आसमान से नहीं गिरे। हिंदुस्तान में 40-50 करोड़ रुपए कोई ऐसे फ्री में नहीं देता है। आपने कभी देखा है कि फ्री में कोई 40 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए किसी को दे रहा है? नहीं, सौदा हुआ था। धारावी की जमीन का सौदा हुआ है। इसीलिए एमएलएस को करोड़ों रुपए दिए गए। कहां से आए? किसने ऑर्डर दिया? पूरा देश जानता है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि जिस पैसे से एमएलए खरीदे गए उसको बांटने का ऑर्डर किसने दिया। महाराष्ट्र का 6 साल का बच्चा जानता है। और फिर प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में उन्होंने, मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था। उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं, शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि 50% की रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला, मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है।
अगली मीटिंग में कहेंगे कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। मैंने उनके सामने बोला, मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देश को पता लगना चाहिए कि इनकी भागीदारी कितनी है। आबादी, आप समझो, आप ताली बजा रहे हो मगर बात समझो। मैं 1 साल से हर भाषण में यह कह रहा हूं, मीडिया वाले दिखाते नहीं है, ये उनके हैं। अच्छा, मजे की बात है, जब मैं कहता हूं ये उनके हैं तो ये मेरी ओर देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं हां हम उनके हैं, आपके नहीं हैं। देखिए मुस्कुरा रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, ये देखो, ये ऐसे कर रहा है, देखो। मगर देखो, इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। ये तो मुझे अच्छे लगते हैं, इनको काम करना है, इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों का एजुकेशन करना है, इनको खाना खाना है। तो ये मालिकों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, ये एक प्रकार से गुलाम हैं। तो इनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मगर ये हमारी बात कभी नहीं दिखाएंगे, 24 घंटा मोदी जी का चेहरा दिखाएंगे, हमारा भाषण कभी नहीं दिखाए। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है, वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया। मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। तो मेरा कहना है कि लड़ाई संविधान की है। अंबेडकर जी की सोच, गांधी जी की सोच, बुद्ध भगवान की सोच, फूले जी की सोच, उसकी हम रक्षा कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या अंबेडकर जी जाति जनगणना के साथ होते या खिलाफ होते? साथ होते ना। फूले जी साथ होते, खिलाफ होते? बुद्ध भगवान साथ होते, खिलाफ होते? नारायण गुरु, बसवना, महात्मा गांधी साथ होते, खिलाफ होते? नरेंद्र मोदी खिलाफ है। नरेंद्र मोदी जाति जनगणना के खिलाफ है, क्योंकि अगर खिलाफ नहीं होता तो 5 साल 7 साल पहले वो इसको करवा देता। मगर नरेंद्र मोदी नहीं करवाना चाहता है, और आज मैं आपको ये बताने आया हूं क्यों। आपकी आबादी, पिछड़ों की आबादी 50% है कम से कम, दलित 15, आदिवासी 8, माइनॉरिटी 15, जोड़ दो तो 90% हो जाता है। और 90% आपकी आबादी है। जीएसटी आप देते हो। ये जो हमारी बहनें हैं, जब आप साड़ी खरीदते हो तो आप 18% जीएसटी अपने जेब से देती हो। जब आप कुछ भी खरीदते हो उसमें ऑटोमेटिकली जीएसटी लग जाता है। अगर आपने अपनी बेटी के लिए एक साड़ी खरीदी, आप 18% जीएसटी देती हो। अगर वही साड़ी अरबपति अदानी ने खरीदी तो वो भी 18% जीएसटी देगा, वो 19% नहीं देगा। जितनी आप देते हो उतनी वो देता है। और ये सारी की सारी जीएसटी इकट्ठा होती है, दिल्ली जाती है और वहां पे बजट का निर्णय लिया जाता है।
आपने देखा होगा सीतारमन जी सूटकेस लेके आती हैं पार्लियामेंट हाउस में, देखा ना आपने। महाराष्ट्र में दूसरा सूटकेस लेके आते हैं एमएलए वाला, वहां पे छोटा सा सूटकेस होता है, यहां पे बहुत बड़ा होता है। छोटा सा सूटकेस लेके जाती हैं और बजट पेश करती हैं। तो मैंने पता लगाया कि ये जो बजट है आपके जीएसटी का बजट, इसको कौन बनाता है? पता लगा कि 90 अफसर इस बजट को बनाते हैं। 90 अफसर सारे के सारे फाइनेंशियल निर्णय लेते हैं। महाराष्ट्र में कितना पैसा आएगा, सड़कों में कितना जाएगा, रेलवेज में कितना जाएगा, अग्निवीर होगा या नहीं होगा, सारे के सारे निर्णय 90 ब्यूरोक्रेट लेते हैं, आईएएस अफसर हैं। मैंने उनकी लिस्ट निकाली और मैंने कहा पता लगाते हैं कि 90 में से दलित कितने, आदिवासी कितने, पिछड़े वर्ग के कितने, और यह भी पता लगाते हैं कि जब धन बढ़ता है तो कितने रुपए का निर्णय आदिवासी अफसर लेते हैं, कितने का दलित लेते हैं, कितने का पिछड़े वर्ग लेते हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दलितों की आबादी 15%, 90 अफसर में से 3 आपके, और 3 अफसर अगर बजट में 100 रुपए बढ़ता है तो 3 अफसर पूरा मिलाकर 100 में से 1 रुपये का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15%, बजट में दलितों की भागीदारी 1 रुपया 100 रुपए में से। आदिवासी 8% आबादी, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय ये लेते हैं। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। और पिछड़े वर्ग के कम से कम 50% आपकी आबादी है। 3 अफसर हैं आपके 90 में से, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, और अगर आप ओबीसी अफसर को जोड़ दें तो 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय ओबीसी अफसर लेते हैं। मतलब अगर आप